हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर तीर्थ स्थित अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी उपस्थित रहे। सीएम सैनी ने अनुभव केंद्र में स्वागत कक्ष, महाकाव्य का सृजन कक्ष, प्राचीन महाभारत, कुरु वंशावली, गीता श्लोक, कृष्ण भूमिका, दशम अवतार सहित अन्य कक्षों पर बारीकी से निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम सैनी ने कहा कि ज्योतिसर अनुभव केंद्र में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को कुरुक्षेत्र के इतिहास के जीवंत दर्शन होंगे। हर साल यह रत्नावली का महोत्सव आप जैसे प्रतिभाशाली युवाओं से ये सुशोभित होता है। मैं इस उत्सव में आए हुए हमारे सभी युवाओं को आज इस शुभ अवसर के ऊपर, रत्नावली के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार, कुलपति महोदय और रत्नावली आयोजन समिति को इस भव्य आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान विरासत एवं पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन ने सीएम सैनी को पीपीटी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अनुभव केंद्र की बारीकियों से अवगत करवाया। सीएम सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि तमाम विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाए ताकि ज्योतिसर अनुभव केंद्र में पर्यटक महाभारत और कुरुक्षेत्र के इतिहास के दर्शन कर सकें। सीएम सैनी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से गीता के उपदेश दिए। उन्होंने कहा इस पावन धरा के इतिहास को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ज्योतिसर में विकास कार्यों को तेज गति के साथ किया जा रहा है, इसलिए संबंधित अधिकारी विकास कार्यों को तय समय पर पूरा करें। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि यह उत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत, हमारी माटी की महक और लोक जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। ये विद्यार्थियों को न केवल अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर देता है, बल्कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने की भावना से भी ओतप्रोत करता है। रत्नावली महोत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी जड़ों और पहचान को पुनर्जीवित करने का एक प्रेरक मंच है। कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी और विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा पद्मश्री से अलंकृत संत राम देशवाल और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अनूप लाठर को सम्मानित किया गया। साथियों, यह महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत है, हमारी माटी की महक है और हमारे जीवंत लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। साथियों, यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का ये रत्नावली मंच हमें अवसर प्रदान करता है। सीएम सैनी और बाकी अतिथियों ने हरियाणवी बोली में प्रकाशित रत्नावली टाइम्स पत्रिका का भी विमोचन किया। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कहा कि वे ऊर्जावान युवाओं के बीच आकर अत्यंत उत्साहित हैं। ये देखकर गर्व होता है कि नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी हुई है। सीएम सैनी ने कहा कि ये महोत्सव एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को हमारी जड़ों से जोड़ता है। रत्नावली महोत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, संरक्षित करने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक अनुपम प्रयास है। सीएम सैनी ने श्री कृष्ण के कर्मयोग संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा की संस्कृति में सादगी, स्वाभिमान और देशभक्ति का भाव रचा बसा है। रत्नावली महोत्सव इन्हीं मूल्यों का उत्सव है और इस मंच से निकलने वाले कलाकार न केवल प्रदेश बल्कि देश के नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी हमारे प्रदेश का भविष्य है और संस्कृति के संवाहक भी। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी विरासत को लेकर कितनी सजग और उत्साहित है। शिक्षा हमें ज्ञान और कौशल देती है, लेकिन संस्कृति हमें संस्कार और पहचान देती है। सीएम सैनी ने कहा कि वेशभूषा, नृत्य, लोकगीत, हरियाणवी सॉन्ग और रागनी यहाँ बनाई गई झोपड़ियाँ, ये सब केवल प्रदर्शन मात्र नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि युवा शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति और विरासत से भी जुड़े रहें।